सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज राइट एचुअल। तो आज हमारे पास सामने है इंटरसेप्टर 650 ऑरेंज क्रश, जिसमें लगा है मेड जेलन टूर नेक्स्ट। सो बहुत ही रिकमेंडेड टायर है आज के टाइम में इंटरसेप्टर जीटी में। तो आप देख सकते हो इसका क्या ज़बरदस्त लुक आ रहा है। तो अब इस पूरे व्लॉग में हम बताएंगे कैसे इसको इंस्टॉल करना है, क्या एडवांटेज होने वाला, डिसएडवांटेज। तो भाई ये पूरे व्लॉग को एंड तक देखना, ठीक है। चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो अजय भाई साहब, आपने जैसे कि अपने जीटी में एलॉयज अपग्रेड किया हुआ है, तो इसका आपको क्या रिजल्ट मिला? मतलब आप इसका फीडबैक दे रहे हैं। परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छी है। लीन करने में मज़ा आता है। अरे वाह, क्या बात है। फिर मैं भी लीन कर पाऊंगा इसको? नहीं, डर लगता है। तो आपको कितना टाइम हो गया इसको एलॉय कन्वर्सेशन में? मिनिमम 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया आपको। और इन्होंने ये मिशलिन के टायर यूज़ किए हुए हैं। ये एक सेकंड ऑप्शन आपके पास है, मैं दिखा देता हूँ। आप मिशलिन पे भी जा सकते हो। इन्होंने ये 150 सेक्शन का टायर यूज़ किया है, देखो वही सेम एलॉय। ये मीटियोर का एलॉय है, मीटियोर 350 का, ठीक है। फ्रंट पे इन्होंने 18 इंच रखा हुआ है, यही सेम मिशलिन वाला, ठीक है। तो भाई की अब जीटी देख सकते हो कितनी बेहतरीन बना रखी है। सीट काउल भी लगा रखा है। गुरसेवक एग्जॉस्ट बिग शॉट, वन ऑफ द बेस्ट एग्जॉस्ट फॉर इंटरसेप्टर इन जीटी। मैंने इसमें कुछ मोड्स करवाए हुए हैं, लीवर गार्ड्स एंड ये जो प्रो टेपर गार्ड हमारा आता है। ये कुछ मिरर्स हैं। अगर आपको ये मिरर्स चाहिए तो मुझे आप डीएम कर सकते हो। तो बेसिकली अगर शॉप्स की बात करें तो नॉर्मल भी आप अपनी सर्विसिंग वगैरह करा सकते हो बाइक की, चाहे आपके पास कोई भी बाइक हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो। अभी भैया इससे पहले ही पिरेली के टायर, जो कि बहुत पहले कंपनी देती थी, तो पिरेली टायर यूज़ कर रहे थे। पिरेली भी बहुत अच्छी ब्रांड है, बट वही बात है ना, स्पोक व्हील्स रहेगा तो डर तो रहेगा। तो जैसे कि मेरा ये जो स्पोक व्हील्स है, मैंने इसको अलाइनमेंट वगैरह करवाया था, बैलेंसिंग वगैरह, क्योंकि एक बार ये बेंडिंग आया था इस तरफ बेंडिंग से कुछ बताई गई थी। मतलब जैसे कि पहले गियर पे इसको सबल स्टैंड में चला के दिखाया था, तो मुझे सर्विस वालों ने दिखाया था कि देखो आपका ये थोड़ा ना लहक रहा है। तो उन्होंने बोला है कि देखो स्पोक व्हील्स का ये फ़ायदा तो है कि अगर आप इसमें अगर अलाइनमेंट या बैलेंसिंग वगैरह करवाते हो तो ये रिपेयर हो जाता है, चलाने लायक हो जाता है काफ़ी तक। लेकिन अगर वो अगर बैंड हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा जोर लगेगा। फुल पावर तैयारी हो रही है। हैवी टायर है, हैवी टायर है ना, हो जाएगा ना कंप्लीट, कोई लग तो जाएगा ना। लुक तो सही लग रहा है देखने में से। लगने के बाद अब पता चलेगी। अभी तो भैया की पूरा कबड्डी हो गया। क्या लगता है कर पाएंगे? हो जाएगा ना। वैसे वो कह रहा था कि मशीन से चढ़वाना है इस टायर को। तो आप देख सकते हो कि ये अप्रोक्स काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हो रही है हमको, लेकिन हम डेफिनेटली इसको करके ही मारेंगे। अच्छा, ओके। ये है कि थोड़ा लो फाइनली तो ये कपलिंग्स हम, ये जो हमारा स्पोक व्हील्स का था, हम डायरेक्ट इसमें डाल देंगे, इसी को यूज़ कर लेंगे। चाहो तो आप न्यू भी कर सकते हो, बट ये ज़्यादा जल्दी से डैमेज नहीं होता, तो आप इसको ईजीली उसमें फिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब ये इस तरीके से फिट होगा आराम से। देखो ये गया एक बार में। ये हमारी डिस्क प्लेट जो कि ऑलरेडी हमारे स्पोक व्हील्स में लगी हुई थी, यही लग जाती है इसमें, कोई इतना झंझट नहीं है। और ये हमारा काम 90% हो चुका है। इसके बाद हम डायरेक्ट फिर अपने इसमें फिट करेंगे। सो प्रॉब्लम क्या थी, इसकी बैलेंसिंग कराने के बाद भी ये टायर तो नहीं लहक रहा था, लेकिन इसके बाद भी ना लहक ना यहाँ दिखती थी। तो फिर मैं समझ गया था कि अब ये थोड़ा सा ना
रिस्की तो बन चुका है, तो इस पर रिप्लेसमेंट करना कंपलसरी है। तो अजय भाई एक बार ना ये जैसे हमारे ये एलॉय वाले स्पोक को कंपैरिजन करना कि कितना डिफरेंस आया, तो आप देख सकते हो कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वल पड़ गया। यही रीज़न है कि मैंने ये 70 लिया, जैसे 150 60 70 लोग लेते हैं, तो मैंने सोचा कि 150 70 17 लेंगे, तो यही होता फ़र्क, ये इक्वल हो जाता है। तो कई ऐसा होता है कि इंटरसेप्टर GT थोड़ा पीछे से बैठी लगती है, तो ये चीज़ सब इससे डाउट क्लियर हो जाता है, इससे अपना पूरा इक्वल आ जाता है। यही रीज़न है 150 70 17 लेने का। यहाँ पर हमारी फिटमेंट हो गई कंप्लीट। भाई चेक कर, लुक चेक कर कितनी भयंकर आ रही है। अब बस इसके बाद फिर आगे के लिए और करना है हमको, आगे हम स्पोक ही रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक MRF का टायर है 190/18, और इसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं इसके बाद। जैसे कि आपने इससे पहले वीडियो में देखा कि कैसे हमने इसको इंस्टॉल किया था, तो ओवरऑल क्या है, मतलब आप देख सकते हो इसका वाइड लुक कितना, रोड प्रेजेंस को भी कितना भयंकर बनाता है, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो अब ज़्यादा देर बात ना करते हुए इसको बात करते हैं इसमें, इसको लगाने पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या आती है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके पहले एडवांटेज के ऊपर, ठीक है। तो एडवांटेज में सबसे जो मेजर जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था वो था वोबल इशू का। जैसे कि इससे पहले मेरे पास स्पोक व्हील्स थे, तो मोस्टली क्या होता था स्पोक व्हील्स में, ये मेरे साथ नहीं बहुत लोगों के साथ होता है, हैंडल वॉबलिंग के इशू बहुत लोग फेस करते हैं। तो इसका अगर आपको सोल्यूशन करना है तो बेस्ट है इसका, आप डायरेक्ट इस पे एलॉयज की तरफ जाओ। 17 इंच का ये एलॉय लगता है, जो मीटियोर का एलॉय है ये। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसके कॉस्टिंग पड़ती है अराउंड 7 to 8,000 के बीच में ये पड़ता है। तो ये परचेज कर सकते हो आप, रॉयल एनफील्ड के शोरूम से वगैरह से मिल जाते हैं, इनकी बड़े प्यार से मिल जाएगा। बात आती है इंस्टॉलेशन की, इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है, आप वीडियो में देख सकते हो कितने ईजी टू फिट हो गया था ये। तो अब सेकंड एडवांटेज की बात करेंगे, जो है इसका पंचर प्रॉब्लम जो लोग आजकल फेस करते हैं स्पोक व्हील्स में ज़्यादातर। तो भाई साहब इतनी भारी बाइक है, अगर ये गलती से पंचर हो गई ना तो समझ जाओ ये हल्की सी भी नहीं हिलने वाली। तो भाई डेफिनेटली अगर कोई भी इसको स्पोक, देखो वो एक कहते हैं कि कैफे रेसर लुक है, सबको अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, लेकिन बट ये ना कि अगर आप देखो, एक बार मेरे साथ ये इशू फेस हो चुका है, मैं अटक गया था बहुत बुरी कंडीशन में, ऊपर से हिल्स में और पटक गया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप एलॉयज की तरफ जाओ, वो बेटर ऑप्शन रहेगा। और इसको लगाने के बाद तो ये भूल ही जाओ कि अगर पंचर की और प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर पंचर हो भी गया तो मोस्टली आप 30 कुछ किलोमीटर तक तो कवर कर सकते हो, बट अगर स्पोक व्हील्स में पंचर हो गया ना तो बाइक पूरी खड़ी रह जाएगी, फिर आपको RS से कॉल लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अपना पंचर के एक वो भी आजकल चलने लगा वे टू स्पीड वगैरह, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह भी काफ़ी जाती है, मैंने सुना है ऐसे मेंटेनेंस उसमें लगता है। तो अपने ढंग से होता है डायरेक्ट एक सिस्टम करा जाए, इसमें हमने एलॉय लिया अपना, ये अपना टायर लगाया, अभी बाइक हमारी बन गई ट्यूबलेस और टेंशन हो गई फ्री। तो अब लास्ट एडवांटेज की बात करते हैं भाई, इसका रोड प्रेजेंस। अब देख सकते हो कितना बड़ा टायर है ये अगर मैं अपना पूरा हाथ भी रखूंगा तो ये भी कवर नहीं हो रहा। तो भाई जब मैंने इसको देखा था ना फर्स्ट टाइम इस मेटजेलर टूरिस्ट नेक्स्ट को, तो मेरे को देखते इससे ना प्यार हो गया था भाई, इतना जबरदस्त का लुक आ रहा था। मैंने कहा अब तो यही लेना चाहिए मुझे किसी ने बताया था इसका MRP जो है ना, एक्चुअल जो MRP है, जो अगर आप इसके मेटजेलर के स्टोर से लोगे तो समथिंग अराउंड 22 to 25,000 का इतना महंगा टायर है। तो ये थोड़ा सा मुझको ब्लैक में मिल गया था, इसके बारे में बताऊंगा नहीं। अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से ये बहुत सही रेट पे मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल भाई इस टायर की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, मतलब आप मानोगे नहीं। मैं अभी रिसेंटली तुंगनाथ महादेव में गया था, तो समथिंग का पड़ता है हमारे घर से, हमारे यहाँ से टाउन से पड़ता है 460 to 780 के आसपास पड़ता है ये, और एक भी पंचर नहीं हुआ इसमें। तो ये इस टायर की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि जिसमें मज़ा तो भाई फुल है। और सबसे बेस्ट चीज़, इतना चिपक के चलता है ना रोड से कि भाई जरा सा भी डर नहीं लगता। आप इसको 150-60 तक इतने प्यार से क्रूज करोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो अब बात कर लेते हैं एडवांटेज की, तो बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो भाई सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है, जो एक रियल फैक्ट है मैं बता देता हूँ,
भाई माइलेज ड्रॉप होता है अगर आप 150 सेक्शन पे जाते हो विद एलओएस के साथ। तो जैसे कि मैंने इसको स्पोक व्हील्स में काफ़ी अच्छा माइलेज पाया था। जैसे कि अगर लोकल की बात करूँ तो मुझे लोकल में मिल जाता था 20 समथिंग मिल जाता था, 20 भी मिल जाता, कभी कभी कम भी मिलता था। लेकिन जब से मैंने एलॉयज लगाए हैं तो समथिंग अराउंड 18 मिलता है, 18 कभी कभी 15 भी देखने को मिल जाता है। तो आप मान सकते हो कि अगर आप एलॉयज पे जा रहे हो तो माइलेज की प्रॉब्लम हो सकती है, माइलेज ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग हाईवेज पे ठीक है, मतलब अगर आप लॉन्ग रूट ट्राई करते हो तो उसमें आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। जितना स्पोक व्हील्स का मिलता है उतना आपको एलॉयज का मिल जाएगा। बस प्रॉब्लम एक ही आएगी, वो है सिटी में। अगर आप लोकल में अगर कहीं जा रहे हो तो आपको माइलेज ड्रॉप पक्का मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं अब सेकंड डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि है इसका टॉप एंड। तो मोस्टली ऐसा देखा गया, बहुत लोगों ने इसके बारे में बताया भी है कि अगर आप एलॉयज पे जाते हैं तो आपका, और इतने मोटे सेक्शन पे अगर आप जाते हो तो जिसमें आपका टॉप एंड कम हो जाता है। टॉप एंड इन द सेंस जैसे कि 10-20 का डिफरेंस आता है। जैसे अगर आपकी बाइक अगर मान लो अगर 170 तक जा रही है तो 160 चली जाएगी, ये होता है। बट मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया है। मैंने जो फेस किया है वो बता देता हूँ मैं, क्या मेरे को आउटकम निकला इसका। तो टॉप एंड मुझे उतना ही मिला है। मैंने स्पोक में भी 160 को अभी तक भगाया है और एलॉयज में भी 160 जा रहा है, लेकिन गियर स्पीड कम हो गई। मतलब अगर फर्स्ट गियर में अगर 70 जा रहा है तो थोड़ी कम हो जाती है, गियर शिफ्टिंग जो होती है वो कम हो जाती है। थर्ड डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, वो है ये ऑफ रोड के लिए नहीं बना भाई, ठीक है। देखो स्पोक व्हील्स आप जैसे जो इंटरसेप्टर जीटी स्पोक व्हील्स होते हैं वो बेटर है ऑफ रोड के मामले में, लेकिन एलॉयज में ऑफ रोड आप कुछ हद तक कर सकते हो, इतने अच्छे नहीं। अब ये बताता हूँ क्यों। देखो आपको पता है स्पोक व्हील्स इजी टू रिपेयर हो जाता है, ठीक है, आप उसको मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर एलॉयज एक बार बैंड हो गया तो आपको दोबारा से खरीदना पड़ जाएगा एलॉय। थैंक यू इतना समय देने के लिए इस ब्लॉग को, और आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसी तरीके से आप जुड़े रहे ब्लॉग में, अलग अलग कंसेप्ट आते रहेंगे इंटरसेप्टर जीटी के लिए और अलग बाइकों के लिए। तो छोटी मोटी बात यह है कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। लव पीस, हैव यूनिक फन, पीस आउट।